एवरीवन, आज हम जानेंगे ब्लड मून ऑन 26 मई यानी ब्लड मून के बारे में, जो इस महीने 26 मई को होगा, जिसे हम टोटल ल्यूनार एक्लिप्स भी बोलते हैं। 26 मई 2021 में होगा और ये जो 2021 का पहला फर्स्ट टोटल ल्यूनार एक्लिप्स 2021 विल बी विजिबल on May 26 as moon passes through Earth's एमरेबल शैडो, कि जो मून पर अर्थ की शैडो दिखाई देगी। टोटल ल्यूनार एक्लिप्स का मतलब सिंपल सा ये होगा कि जो अर्थ की जो शैडो है वो मून पर आप आसानी से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सन है और अर्थ है और जो मून है वो अलाइन आ जाएंगे उस जगह पर, और मून और सन के बीच में अर्थ आ जाएगी, जिसकी वजह से जो अर्थ की परछाई है वो मून पर दिखाई देगी। या आप 26 मई को रात के बाद, मतलब जब शाम हो जाती है उसके बाद आप आसानी से देख सकते हैं अपनी छत पे खड़े होकर कि जो मून पर जो है वो शैडो दिखाई दे रही है अर्थ की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो अर्थ की जो वर्ल्ड मैप है वो मैप छपा हुआ दिखाई देगा मून के ऊपर। ऐसा भी कुछ आप ढूंढ सकते हैं एज एंटरटेनमेंट पर्पज़, बट वो शैडो होती है अर्थ की मून पर, क्योंकि मून, सन और अर्थ वो अलाइन आ जाते हैं, एक ही लाइन पर आ जाते हैं। और ये तभी होता है हैपन टोटल ल्यूनार एक्लिप्स ओनली हैपन्स एट फुल मून, जब मून फुल हो, यानी कि पूरा चांद दिखाई दे। जैसे लिखा भी यहाँ पे, व्हेन यू लुक अप इन द स्काई एंड स्ट्रेच द वन थिंग दैट कंटिन्यूसली रेजेस क्यूरियोसिटी इज द मून, अ giant mass of rock glowing in the sun's emitting rays. Now get ready to witness one of the most beautiful cosmic phenomena. यानी आप इस ब्यूटीफुल फेनोमेना का एक विटनेस हो सकते हैं। आप ये फिर कहने के लिए हो जाएंगे कि हाँ, मैंने ऐसा देखा है, मैं गवाह हूँ। द टोटल ल्यूनार एक्लिप्स और व्हाट्स ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड मून। टोटल ल्यूनार एक्लिप्स या इसे हम ब्लड मून भी कहते हैं, क्योंकि उसमें वो रेड कलर का दिखाई देता है। द फर्स्ट टोटल ल्यूनार एक्लिप्स ऑफ 2021 विल बी विजिबल ऑन द 26 एज अ मून पासिस थ्रू अर्थ एमरल्ड। तो जो ये सब 2021 का 26 मई को पहला टोटल ल्यूनार एक्लिप्स होगा। And astronomical highlights of 2021, the eclipse will be a combination of the full moon, a blood moon, and a total lunar eclipse. The blood moon that will be visible on May 2006 will be one of the biggest of the year. कि ये टोटल lunar eclipse के टाइम पर जो मून है पूरे साल का सबसे बड़ा मून दिखाई देता है। तो जानते हैं सबसे पहले what is blood moon. While the earth casts its shadow on the moon, it is not completely invisible and can be seen through the naked eyes, as Earth's atmosphere bends sunlight and indirectly lights up the moon. जैसा कि आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, इसके अंदर आप देख सकते हो इस तरीके का मून आपको दिखाई देने वाला है 26 मई को, जो आप अपने नेक्ड आई से, यानी कि अपनी खुली आंखों से, अपने नॉर्मल बिना किसी लेंस को लगाए, बिना किसी टेलीस्कोपिक, आप आसानी से अपनी छत पे खड़े होकर देख सकते हैं। इस तरीके का आपको मून दिखाई देगा। ये एक तरीके से बोलते हैं कि परछाई है अर्थ की। और ये रेड क्यों होता है? ड्यू टू सनलाइट, क्योंकि सनलाइट जो है अर्थ के ऊपर पड़ रही होती है और वो रेड दिखाई दे रहा होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक मोबाइल की टॉर्च जलाइए और अपने हाथों पे रखिए, ठीक है, और अपने हाथ के दूसरी तरफ देखिए कि वो जो होगा वो रेड कलर में होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है कि जब आप लाइट जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे, हाथ उसके ऊपर रख देंगे तो हाथ जो है आपका रेड कलर का दिखाई देगा। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है समझने के लिए कि टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, ब्लड मून जो है वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है। इस तरीके से सनलाइट की वजह से जो अर्थ है वो रेडिश शैडो जाएगी मून के ऊपर, और मून रेड दिखाई देगा, और हम मून को बोल रहे हैं वो ब्लड मून है, रेड है। मून सरफेस, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट द कलर्स विद शॉर्टर वेवलेंथ्स गेट स्कैटर्ड एंड फिल्टर्ड, while the higher wavelength colors like orange and red illuminate the moon's surface, giving it a reddish orange glow. This reddish orange moon is known as blood moon. Apart from blood moon, the total lunar eclipse can also be orange or brown,
orange or brown in color depending on the dust particles and different wavelength colors reaching the surface of the moon। तो इसका कलर जो वो भी डिफरेंट हो सकता है एज अकॉर्डिंग टू दी डस्ट पार्टिकल एंड डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द कलर बिटवीन द मून एंड द अर्थ। तो सिंपल सा अगर कहें द टोटल ल्यूनर एक्लिप्स हैपन्स व्हेन द सन अर्थ एंड मून आर अलाइंड इन ए लाइन, कि जो सन है, मून है, सन है, अर्थ है और मून है वो अलाइन आ जाए। जैसे कि यहाँ पे सन और मून के बीच में अर्थ लिखा हुआ है, इसी तरीके से डायग्राम के जरिए आप समझ सकते हैं कि सन यहाँ पर है, मून यहाँ पर है और बीच में अर्थ है। तो सन की रेज जो है वो यहाँ पड़ेंगी और उसके बाद मून के ऊपर परछाई दिखाई देगी। नेक्स्ट, हाउ विल इट हैपन, कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है। ये सेकंड फोटो हो गई। द इवेंट बिगिंस व्हेन द मून एंटर्स अर्थ्स आउटर शैडो penumbra and slowly moves into Earth's umbra inner shadow and begins to turn red, a state of partial lunar eclipse. As the moon goes inside the umbra, a total lunar eclipse occurs. The total lunar eclipse will stay for 14 minutes 30 seconds। तो ये 14.5 मिनट के लिए होगा 26 मई को। Following the eclipse, the entire event repeats in reverse as the moon moves out of the Earth's shadow। Eclipses in 2021, the May 26th eclipse will be visible in parts of the Australia। तो जो eclipse 26 मई का जो eclipse होगा वो visible in parts of ऑस्ट्रेलिया हो गई, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। तो इस जगहों से ये टोटल ल्यूनर एक्लिप्स को विजिबल होगा और दिखाई देगा। दिस ईयर देयर विल बी 4 एक्लिप्सेस अराउंड द वर्ल्ड एट डिफरेंट मंथ्स। तो इस साल जो है वो 4 एक्लिप्सेस होंगे। 2021 का 24 मई को पहला एक्लिप्स होगा और इस तरीके के 4 एक्लिप्स होंगे जो डिफरेंट वर्ल्ड की जगह जगह पर हम देख सकते हैं। अब की बार जो है वो ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इस जगहों से वो चीज़ देखी जा सकती है। लेकिन 2-3 और होंगे इसके अलावा, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट वर्ल्ड के जगहों पर से वो देखा जा सके। तो ऐसा भी होगा और डिफरेंट मंथ में होगा। मई 26 द टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। जून, तो 26 मई को टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, 10 जून को एनुलर सोलर एक्लिप्स, 19 नवंबर को पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स, 4 दिसंबर को टोटल सोलर एक्लिप्स। What is a total lunar eclipse? A total lunar eclipse happens when the sun, earth and moon are aligned in a line. During the eclipse, the earth comes in between sun and the moon। eclipse के दौरान जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाएगी, अलाइन हो जाएंगे, ब्लॉकिंग सन रेज फ्रॉम द रीचिंग द मून। और जो अर्थ है वो ब्लॉक करेगी सन रेज को मून तक पहुंचने के लिए, और जब ब्लॉक करेगी तो उस रेज के थ्रू जो शेडो है वो पहुंचेगी मून पर। फ्रॉम रीचिंग द मून, कास्टिंग इट्स शेडो ऑन द ल्यूनर सरफेस। द अर्थ शेडो दैट फॉल्स ऑन द मून इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो मून पर जो अर्थ शेडो पहुंचेंगे उन शेडोज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सेंट्रल पार्ट, द डार्कर और एम्ब्रा। तो इन पार्ट्स का नाम हम जान लिया। अब हम देखते हैं ये पार्ट्स कौन कौन से। न्यूम्ब्रा विच इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द शेडो। तो जो न्यूम्ब्रा है वो आउटर पार्ट है शेडो का बाहरी हिस्सा। एंड एंट्यूम्ब्रा द पार्टली शेडेड एरिया बियॉन्ड द एम्ब्रा। एंड ड्यूरिंग द टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, अर्थ एम्ब्रा कर्व्स द मून। अर्थ एम्ब्रा जो है वो कर्व करेगा मून को, कवर करेगा मून को। टोटल ल्यूनर एक्लिप्स ओनली हैपन्स एट फुल मून। टोटल ल्यूनर एक्लिप्स तभी होता है जब मून फुल होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।